हमेशा के लिए गुलाम नहीं रहने देना चाहता। परमेश्वर ने उनको छुड़ाना है। परमेश्वर उसके बाप दादों के साथ वायदा किया है। अब परमेश्वर उनको छुड़ा के ले आया है। पहले अब्राहम का घर छुड़ाया था, फिर अब कौन से घर छुड़ा दिए? मिस्र के घर जो उनके पास थे वो छुड़ा दिया, वो देश छुड़ा दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए कुछ अच्छा रखा है। अब क्या, जब उन्होंने अपना घर छोड़ा है, परिवार छोड़ा है, वो मिस्र को छोड़ा है, इजी था उनके लिए? बोलो, क्या ये सौखा था? एक देश में बसे हो, कितने सालों से बसे हो, तो जल्दी ना वो घर छोड़ना सौखा लगता है? परमेश्वर ने उनके वो घर छोड़ा दिए। अब याद रहे, जो लोग कुड़कुड़ाते थे, जो लोग बुड़बुड़ाते थे, जो लोग मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाते थे कि तू हमें कहां उजाड़ दिया, बाण विच लेके आ गया, हम तो वहां अच्छे खासे थे, हम तो अच्छा खाते थे, हम तो अच्छा पीते थे, कोई बात नहीं, गुलामी थी तो क्या हुआ, हमें चिकन तो मिलता था, हमें मटन तो मिलता था, तूने हमारा सब कुछ छुड़ा दिया। क्या हो गया? सब कुछ छुड़वा दिया। मेरे प्रियो, यदि आपके सामने परमेश्वर कोई प्रॉमिस रखा है, परमेश्वर ने आपसे कोई वादा किया है, परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपको कोई विजन दिया है, तो उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसको पाने के लिए मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा, उसको पाने के लिए आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। यदि आप छोड़ेंगे नहीं तो नया कुछ मिलेगा नहीं। प्रभु कहता है, मैं तुझे वो शहर देने वाला हूं, वो देश देने वाला हूं जहां दूध और शहद की नदियां बहती है। बोलो हालेलुया। प्रभु ने उनको मिस्र छुड़ा दिया। मिस्र से जब हम उस देश प्रॉमिस लैंड तक पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, बाइबल कितने दिन का सफर बताती है? 40 दिन का था, लेकिन लगे कितने साल? 40 साल। मेरे प्रियो, इस वाक्य को, इस बाइबल को समझना है क्यों 40 साल लगे, क्योंकि उन्ना इजराइलियों का कुड़कड़ाना, बुड़बुड़ाना, वो लोग कुड़कड़ाते रहे, प्रभु उनकी बरकत को और आगे लेता गया। वो कुड़कड़ाते रहे, वो बुड़बुड़ाते रहे, वो आगे बढ़ ना पाए। अभी हमारे पास बरकत 2026 में रखी है खुदा ने। मैंने 2025 में मैसेज में क्या बताया था? कुछ चीज़ों को हमने 2026 में जाने से पहले छोड़ना है। 2026 में एंटर होने से पहले क्या करना है? क्या आपने छोड़ी? कुछ बातें आपने छोड़ी? गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, वैर, विरोध, क्रोध छोड़ा? आपने माफ करना सीखा, नहीं सीखा? आपने लोगों को माफ किया कि नहीं किया? कुछ छोड़ना है। जेकर परमेश्वर के उस प्रॉमिस को, उस बरकत को पाना है, तो आपको कुछ पहले वाला छोड़ना है। जब तक आप पहले वाला छोड़ेंगे नहीं, परमेश्वर आपको नया कुछ देगा नहीं। बोलो हालेलुया। और खुदावंद दी कलाम में जो सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, वो 40 साल के सफर दे विच, ध्यान से मेरी और ध्यान दे सभी, मेरी और देखे सभी, 40 साल दे सफर दे विच वो सब लोग जो कुड़कुड़ाने वाले थे, जो बुड़बड़ाने वाले थे, जो विरोधता करने वाले थे, जो परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के खिलाफ बोलने वाले थे, वो कोई भी उस प्रॉमिस लैंड विच नहीं जा पाया। समझना है, बहुत जरूरी है। वो कोई भी उस प्रॉमिस लैंड विच नहीं जा पाया। वो कौन गया? जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, ये नई जनरेशन उस प्रॉमिस लैंड में पहुंची है, क्योंकि कुड़कुड़ाने वाले लोग ना तो अपनी बरकत पाते हैं, ना अपना फ्यूचर पाते हैं। हमें सीखना है खुदाबंद के वचन से।
2026 में आप एंटर हो गए हो। 2026 अब शुरू हो चुका है। 2026 का दूजा एतवार आ गया है। मेरे प्रियो, खुदावंद का प्रॉमिस आपके साथ भी है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास कर लिया है वो अब्राहम की संतान है। बोलो हालेलुया। आप और मैं प्रभु यीशु के नाम में उसकी संतान है। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम सब परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। बोलो हालेलुया। यदि आप इस बात पे विश्वास करते हैं, ईमान रखते हैं, तो आपको बहुत कुछ पुराना छोड़ना है, अपने आप को तब्दील करना है, अपने आप को चेंज करना है, ताकि 2026 में आप अपनी अपनी बरकत को पा सको। ऐसा ना हो कि इजराइलियों की तरह आप 40 साल कुड़कुड़ाते रहे, बुड़बुड़ाते रहे और उस स्थान तक जहां खुदा लेके जाना चाहता है आप पहुंच ना पाए। कितनों को समझ आ रहा है? बोलो हालेलुया। उच्ची बोलो हालेलुया। अखा खोल के बैठो, कान खोल के बैठो। अपनी बरकत को फिसलने मत दो, अपनी बरकत को जाने मत दो। वचन में बरकत है। जो वचन आप सुनते हैं वही आपकी जिंदगी में काम करने जा रहा है। बोलो हालेलुया। अब जो ये यहोशुआ है, ये मूसा का क्या है? चेला है। अब जब मूसा ने भी एक गलती कर दी थी तो मूसा को भी उस प्रॉमिस लैंड में जाने का अधिकार है। जे वो दासों को नहीं बख्शता तो आम लोगों को कैसे बख्श दे भाई? सोचो, जो अपने दासों को नहीं बख्शता तो हमारे वर्ग के जो आम है उनको कैसे बख्श देगा? वो किसी का पक्षपात नहीं करता। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, बड़ी गहराई नाल 44 वर्ष में फिर से पढ़ते हैं, पढ़ना जरा। हाँ, जो उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कही थी, हाँ जी, और उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया। क्या दिया? उनको चारों ओर से चारा कूटा तो क्या दिया? विश्राम दिया। क्योंकि जब परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्रेम हम पर नाज़िल होता है, परमेश्वर की फेवर हम पर नाज़िल होती है, परमेश्वर जब हमारे साथ रहता है तो कोई हमारा विरोधी हमारे सामने टिक नहीं सकता। कोई भी विरोधी आपके अगेंस्ट नहीं चल सकता। परमेश्वर उनके हथियारों को खोखला कर देता है, उनके हथियारों को बंद कर देता है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, उनका विरोधी कोई भी बच नहीं सकता। मुझे लगता है कि हम जो कलीसिया में बैठे हैं कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है। जितने उन लोगों के विरोधी थे, विरोध करने वाले बहुत आसपास के देश थे, उनके ऊपर युद्ध लड़ाइयाँ होती रही, आज भी हो रही है। उस वक्त परमेश्वर ने उनको चारों तरफ से क्या कर दिया? प्रोटेक्ट कर दिया। बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है आपको चारों तरफ से सुख मिलेगा। किसी ने नहीं बोला आमीन? आमीन। परमेश्वर का वचन बोल रहा है, जो विश्वास करते हैं 2026 में उनको चारों तरफ से क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। आमीन। और खुदावंद का कलाम कहता है, हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड। उनके शत्रुओं में से कोई भी उनके सामने टिक ना सका। तुम्हारे जितने भी दुश्मन विरोधी है, तुम्हारे सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। बोलो हालेलुया। और खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है? यहोवा ने उन सारे उनके वश में कर दिया। क्या कर दिया? उनके वश में कर दिया। किनको? जो विरोधी थे, विरोध करने वाले लोग थे, परमेश्वर ने उनको इजराइलियों के वश में। क्या आप चाहते हैं आपके विरोधी भी आपके वश में हो जाए? हालेलुया। तो आपने इन वचनों को ध्यान से मनन करना है, प्रार्थना करनी है। और परमेश्वर का कलाम क्या कहता है?
लास्ट लाइन। इनकी भलाई की बातें यहोवा ने इस्राएल के घराने से कही थी, हाँ, उनमें से कोई बात भी ना छूटी, उनमें से कोई बात भी ना छूटी, सब की सब उनके जीवन में क्या हो गई। हम चाहते तो हैं हमारे अंदर भी सब यहोवा की बातें, यहोवा के प्रॉमिस पूरे हो जाए, पर हम कहीं ना कहीं जाके क्या करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, बोलते हैं। हम समझते नहीं है कि खुदावंद की योजना हमारे लिए क्या है। अगर कुछ नहीं मिला तो फिर भी खुदा के ऊपर कुड़कुड़ाते हैं, अगर लेट मिला तो भी खुदा के ऊपर कुड़कुड़ाते हैं। परमेश्वर ने कुछ ऐसी बरकतें जो आज तक आपको नहीं मिली, अब तक जो आपके जीवन में नहीं आई, परमेश्वर का इसमें कोई दोष नहीं है, उसमें आपकी ही गलती हो सकती है। पर ना जाने आपने उस ढंग से, जैसे परमेश्वर चाहता है, वचन को नहीं सुना, वचन को नहीं माना, वचन के ऊपर नहीं चले और परमेश्वर को अपना समय नहीं दिया, परमेश्वर की सेवा में समय नहीं दिया, अपनी मेहनत वैसे नहीं की जैसे परमेश्वर आपसे चाहता है। बोलो हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया, जोरदार बोले हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको बरकत देना चाहता है। और खुदावंद कलाम से आगे बढ़ते हैं, क्या सीख रहा है। इसका मतलब 2026 खुदा ने जो वचन के अकॉर्डिंग हमारे साथ प्रॉमिस किया है, पिछले साल जितने वचन हमने सुने उसमें बहुत सारे प्रॉमिस हमारे लिए पढ़े गए, बहुत सारे वचन हमारे लिए बोए गए, और जो जो बोए गए हैं 2026 जो परमेश्वर उनको फलवंत करना चाहता है। बोलो हालेलुया। यदि आप पूरे दिल से प्रभु को पुकारेंगे तो हालेलुया। पुराना जो भी था, पुराना परमेश्वर को भी पसंद है। अब नया इंसान बनाने के लिए 2025 का हमने बर्थडे मनाया, यीशु का सब ने मनाया, पूरे जगत ने मनाया, मनाया कि नहीं मनाया। तो यीशु मसीह क्यों आया, बोलो। हाँ, प्रेम, माफी। अब किसी को सीक्वेंस में याद नहीं है लगता। प्रेम, माफी, मेल मिलाप, जागर की ज्योति, परमेश्वर के जैसा बनाने के लिए क्या मतलब बनता है। वन वर्ड में बोले क्या है। ओह वेरी गुड, जोरदार तालियां। इन सब चीजों का एक मतलब बनता है कि आपको नया बनाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया, इस संसार में आया। और 2026 में मेरा यीशु, मेरा उद्धारकर्ता, मेरा परमेश्वर आपको नया देखना चाहता है। बोलो हालेलुया। आपको नई नई बरकत देने चाहता है। बोलो हालेलुया। आपके जीवन में नई खुशियां देखना चाहता है। बोलो हालेलुया। क्योंकि खुदा दी कलाम में लिखा है, खुदा दी कलाम में लिखा है, जिरमिया 21:11 वर्ष पढ़े, 29:11 वर्ष पढ़े, 29 का 11, जिरमिया 29 का 11। खुदावंद की योजना आप सबके लिए है भाई। क्या नाम है? हाँ जी, ग्रेस, क्रिस, क्रिस, वेरी गुड। कहाँ से आए भाई? गुरदासपुर से। क्योंकि खुदावंत के आपके जीवन में बहुत बड़ी योजना है। बोलो हालेलुया। 29:11, हाँ 29:11 वर्ष, 29 की 11 वर्ष। यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वह हानि की नहीं वरन कुशल की ही है।
अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। बोलो हालेलुया। ये प्रॉमिस है 2026 के लिए, आप सब के लिए, कि खुदावंद आपकी आशा को पूरा करना चाहता है।